चलिए अभी शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, है ना। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है। तो अगर मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा। लास्ट क्लास में आपको दो कंसेप्ट सिखाए गए थे। पहला पूर्णांक और दूसरा दो संख्याओं को जोड़ना, एडिशन। तो एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। सबसे पहला चीज आपको यह ध्यान रखना है कि पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को दर्शाते कैसे हैं? अगर हमें पूरी पूर्णांक के समूह को दर्शाना हो, है ना, पूर्णांकों के समूह को दर्शाना हो, तो आप इंग्लिश के जेड लेटर, कैपिटल जेड से दर्शाते हो पूर्णांक को, है ना, जेड से दर्शाते हैं। ठीक है। यह भी बताया गया था कि जेड से क्यों दर्शाते हैं। एक वर्ड बताया गया था जहलन, जो जर्मनी का एक वर्ड है, उसी का मतलब नंबर होता है, वहीं से आया। ठीक है। अब अगर मैं जेड लिख रहा हूं तो जेड में कैसे कैसे नंबर आएंगे? तीन तरह के नंबर आते हैं। एक तो नेगेटिव नंबर सारे आ जाएंगे, एक जीरो आएगा और एक पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो तीन प्रकार के नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो आप बोलोगे अगर मैं हमें पूर्णांकों को लिखना हो तो सबसे पहले आप जीरो लिखोगे, फिर आपने एक लिखा, दो लिखा, आपने तीन लिखा, चार लिखा। इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, है ना। तो ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये सारे नंबर इंटीजर है। अब मैं नेगेटिव नंबर लिख रहा हूँ जो जीरो से छोटा होगा, ये बाईं तरफ मैं लिख रहा हूँ, -1, -2, -3, -4। तो ये जो सारे नंबर आपको दिख रहे हैं, तो इनके कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो कलेक्शन है ये इंटीजर का कलेक्शन है ना, ये इंटीजर कहलाता है, इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया पूर्णांक क्या होता है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों से मिलकर बनता है इंटीजर। ठीक है। अब सभी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं अगर मैं 5.5 लिख दूं तो आप बोलोगे सर ये इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में है। ठीक है, ये दशमलव में है। अगर मैं लिख दूं 3/5 तो बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है ना, ये सारे नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या या फिर भिन्न के संख्या, ये सारे पूर्णांक में नहीं आते हैं। ठीक है, काफी अलग अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, सर हम अगर पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर में अगर नेगेटिव पार्ट को मिला दे, इन्हीं संख्याओं के प्राकृतिक भागों के नेगेटिव नंबर को ले ले, तो ये इंटीजर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, काफी अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि इंटीजर कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये पढ़ाया गया था कि कोई दो नंबर अगर है आपके पास तो उनको आप एडिशन कैसे करते हो, उनको जोड़ते कैसे हो। तो जोड़ने के लिए सिखाया गया था, सभी को आता भी था। मतलब अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 52 और इसमें मैं कह रहा हूँ कि 7 को जोड़िए, है ना, इसमें 7 को जोड़ना है, तो आप लिखोगे 52, नीचे लिखोगे 7, इसको इस तरीके से जोड़ दोगे, 7 2 9 और ये 5, है ना। जोड़ने आता है एक अंकों की संख्या को एक अंकों से, दो अंकों की संख्या को दो अंकों से, ये सारी चीजें तो काफी आसान है। तो जोड़ और पूर्णांक के बारे में लास्ट क्लास में सीखा था। तो अभी क्या करते हैं, अभी एक क्वेश्चन में पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा उसी पे आधारित है, काफी आसान सा होगा। और इसका आंसर आपको कहाँ देना होगा, पोल सेक्शन में दीजिएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे आंसर करिएगा। ठीक है, जितना अधिक बच्चे आंसर करोगे तो उतने बेटर क्लास चल पाएगी, है ना। चलिए ट्राई करिए। यहाँ पूछा जा रहा है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं क्या। अगर आपको लगता है ये सही है तो आप आंसर ए करोगे, आपको लगता है ये गलत है तो आंसर बी करोगे। पहले आप सोचिए, ट्राई करिए। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में देना है। सर देखिए मेरा सभी पोल पूर्णांक, सेक्शन नहीं खुल रहा। अभी काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। अच्छा भाई ये क्यों खोल रहे हो, क्या होगा जी। अच्छा माइक बंद करिए सभी लोग। जिनका पोल के बारे में जिनको नहीं पता, आप एक बार ध्यान दो, नीचे में 3 डॉट होंगे, उस पर क्लिक करिए। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटी दिखेगा, वहां पर क्लिक करोगे तभी पोल आएगा। 3 डॉट पे क्लिक करना है, नीचे में देखो 3 डॉट दिख रहे होंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटी दिखेगा, एक्टिविटी के बाद वन पोल एक्टिव दिखेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। इस क्वेश्चन में 2 ही ऑप्शन है, ए या बी। आपको यह सही लगता है या गलत लगता है, बस इतना बताना है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग, जितने भी लोग हो सभी लोग को आंसर करना है।
हेलो सर। हाँ, कोई डाउट है क्या? सर मेरे को डिस्प्ले नहीं दिखा रही दिखी तो। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस सर, और ना पोल सेक्शन में आंसर दे पा रहा हूँ सर। आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या? आप लेफ्ट करो और रीज्वाइन करो, हो सकता है स्क्रीन दिखने लगे, क्योंकि सभी को दिख रही है और काफी बच्चों ने पोल में आंसर भी कर दिया है। तो नेटवर्क के कारण ही हो सकता है कि आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रही हो। आप लेफ्ट करो और ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी लोगों के आंसर सही हैं और गलत भी आए। मतलब काफी लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है, और कुछ लोगों को लगता है ये गलत है। ठीक है, तो समझते हैं कि कौन सा आंसर सही है। चैट में तो मैक्सिमम लोग भी कह रहे थे, चैट में भी कुछ लोग को ए लगता है, कुछ को बी लगता है ना। चलिए इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं क्या? अगर मैं पूर्णांक को बोलूं तो आपको पता है पूर्णांक जेड से रिप्रेजेंट होता है, पूर्ण संख्या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। मुझे बताइए पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं? आप बोलोगे सर 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ये सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ आता है क्या? बोलोगे हाँ, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, है ना, ये नेगेटिव नंबर भी सारे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। पूर्ण संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है ना। पूर्ण संख्या आपको याद है कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहां पर मुझे बताइए, अच्छा जेड और डब्ल्यू का क्या मतलब है? जेड का मतलब आपको बताया गया, जेड का मतलब पूर्णांक। आपको बताया गया था काफी बार कि जेड मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांकों के समूह को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जेड मतलब पूर्णांक हो गया, डब्ल्यू मतलब पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है क्या? आप अब इसमें से एक नंबर -2 को ले लो। -2 पूर्णांक है या नहीं, बस इतना बताइए। ये पूर्णांक है? आप बोलोगे यस सर ये तो पूर्णांक है, इंटीजर तो है। -2 पूर्ण संख्या है क्या? ये पूर्ण संख्या है क्या? आप बोलोगे -2 पूर्ण संख्या नहीं है ना। -2 देखो पूर्ण संख्या में कहाँ आता है? पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है। तो आपको पता चल रहा है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, है ना। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे। ये अलग बात है कि 0 के आगे जो पूर्णांक आपको दिख रहे हैं ये सारे पूर्ण संख्या भी है, सर पूर्णांक भी आपकी है। आवाज नहीं आ लेकिन रही। लेकिन ये सारे नंबर जो है, आवाज जा रही है, आप एक बार लेफ्ट करो और जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाकी सभी को आवाज जा रही है, नेटवर्क के कारण हो सकता है कि आपको नहीं मिल रही हो आवाज। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव नंबर है ये सिर्फ पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्लियर हुआ कि सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होंगे। ठीक है, कुछ पूर्णांक पूर्ण हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा अब बताइए चैट में लिख के। अब आपको क्या आंसर लग रहा है, ए या बी? अब सभी का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सर ये गलत लिखा हुआ है ना। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं ऐसा नहीं होता, ये गलत होता है। गलत होगा तो आप बोलोगे ये असत्य है, फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्लियर हुआ। कुछ पूर्ण संख्या तो पूर्णांक, कुछ पूर्णांक तो पूर्ण संख्या हो सकते हैं लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होंगे ना, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वह सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अब जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने एडिशन पढ़ा, जोड़ पढ़ा, तो ये सभी को आता था, है ना, सभी ने आंसर भी किया। तो घटाव भी सभी को आते हैं, ये कंफर्म करिए। घटाव सभी को आता है, एक नंबर को दूसरे नंबर से घटाव करेंगे तो घटाने तो सभी को आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या नया सीखेंगे ये सीखिए। देखो, अगर आपके पास बोला गया कि दो स्टूडेंट है, दो दोस्त है, असीन और सानू, इनके पास क्रमशः 5 और 4 टॉफी है, तब मुझे बस इतना बताइए कि असीन के पास कितना टॉफी है। असीन के पास कितना टॉफी है?
मुझे ये बताइए। वेरी गुड। आपको पता है सर क्रमशः का मतलब क्या होता है? क्रमशः का मतलब आपने बताया ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो जो पहले लिखा हुआ है अश्विन, तो अश्विन के पास बोलोगे सर 5 टॉफी है। सानू के पास कितने टॉफी है? 4 टॉफी है, तो बोलोगे सानू के पास 4 है। अब लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्या पूछा था कि टोटल कितने टॉफी हो गए, तो आपने जोड़ दिया, ठीक है, टोटल 9 हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां पर किसके पास, बस इतना बताइए, अश्विन के पास ज्यादा है या सानू के पास ज्यादा है? अश्विन के पास या सानू के पास? तो आप बोलोगे ए लिख रहे हो मतलब अश्विन के पास, ठीक है, अश्विन के पास ज्यादा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसके पास ज्यादा है और कितना ज्यादा है, यहां से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अश्विन के पास सानू से कितना टॉफी अधिक है, कितना टॉफी अधिक है, तो आप क्या बोलोगे? सर इसके पास 5 टॉफी है, अश्विन के पास 5 है, सानू के पास 4 है। तो आप क्या करोगे? अगर पूछा जाए अश्विन के पास सानू से कितना अधिक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या पूछा जा रहा है? इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है आपसे। और जब भी किसी दो नंबर के बीच का अंतर पूछा जाए, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको घटाव करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दोगे और आपको मिलेगा 1, है ना? तो आप कहोगे अश्विन के पास सानू से 1 चॉकलेट या 1 टॉफी अधिक है। ये क्लियर है? जब भी अंतर पूछा जाएगा तो आप घटाव करोगे, ठीक है। मैं और उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूं कि 2 फ्रेंड है ए और बी, ठीक है, इसके पास मैं कह रहा हूं 12 रुपीज है, इसके पास 12 रुपए है, इसके पास मैं कह रहा हूं 5 रुपए है, इसके पास 5 रुपए है। जिस किसके पास अधिक टॉफी है ये मुझे बताइए, किसके पास ज्यादा टॉफी है? ए के पास। अब मैं पूछूं कितना ज्यादा है, ए के पास बी से कितना ज्यादा है? अच्छा सिर्फ 7 लिखोगे तो आंसर तो गलत हो जाएगा, 7 लिखना गलत होगा। आप क्या करोगे? 12 में से 5 घटाओगे, बोलोगे 7 रुपए ज्यादा है ना, 7 रुपए ज्यादा है। यूनिट भी लिखना पड़ेगा, इकाई के साथ लिखी, है ना। अगर आप 7 लिखोगे तो मैं यहाँ पर 7 किलोग्राम लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो बोलोगे ए के पास 20 से 7 रुपए अधिक है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं कह रहा हूं ए के पास 20 से 7 रुपए अधिक है, ठीक है, तो क्या बी के पास ए से 7 रुपए कम होंगे क्या? हाँ या ना? तो ए बी से जितना अधिक होगा बी ए से उतना ही कम होगा, है ना। एन क्यों कह रहे हो? सही होगा ना। अगर ए के पास, ऐसा समझो, ए अगर बी से 7 अधिक है तो बी ए से 7 कम होगा, ठीक है, 7 कम होगा। ऐसे समझ लो, मान लो अगर मैं 2 फ्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2 भाई है, इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू। इसको मैं कह रहा हूं कि इसका एज है 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष का है ये, और इसका वर्ष ये है 18 वर्ष का, ठीक है। मुझे बताइए कौन बड़ा है इन दोनों में? इन दोनों में कौन बड़ा है? पी बड़ा है या क्यू बड़ा है? अच्छा नाम पी और क्यू है, ए भी नहीं नाम है, पी और क्यू, पी और क्यू में आंसर दीजिए। आप बोलोगे सर क्यू बड़ा है, ठीक है, क्यू बड़ा है। कितना बड़ा है? पी से वो कितना बड़ा है? आप बोलोगे सर अगर हमें पूछा जाए कि पी क्यू पी से कितना बड़ा है, तो आप क्या करोगे? इनके बीच का अंतर देखोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो आप 18 में से 8 को घटा दोगे और बोलोगे 10 वर्ष, है ना, 10 वर्ष। तो आपने कहा क्यू जो है पी से 10 वर्ष, 10 ईयर्स अधिक है, ठीक है, 10 वर्ष बड़ा है। तो मुझे बताइए पी जो होगा वो क्यू से 10 वर्ष छोटा होगा कि नहीं होगा? 10 वर्ष छोटा होगा ना, ये बताइए मुझे। अगर क्यू पी से 10 साल बड़ा है तो पी क्यू से 10 साल छोटा होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो यहां से आपने क्या समझा कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से जितनी बड़ी होगी, दूसरी क्वांटिटी पहले क्वांटिटी से उतना ही छोटा होगा। ये जितना बड़ा होगा बी उतना ही छोटा होगा। ये क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है। यस सर। अगर मैं पूछूं
दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है। और भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 2 नंबर लिखे हैं 98 और 17, इसमें आपको घटाना है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि दो आपके पास समान है, कोई ए आर्टिकल है कोई बी आर्टिकल है, इसका वेट है 98 kg, ठीक है, इसका वेट है 17 kg। तो इन दोनों के वेट के बीच का अंतर बताइए, वजन के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर बताने के लिए आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे को घटा दोगे, तो 98 में से 17 को घटा दोगे। तो जब भी आपसे अंतर पूछा जाए दो क्वांटिटी के बीच में, चाहे वो कुछ भी हो, आप घटा दोगे बड़े में से छोटा को, ठीक है। तो 8 में से 7 घटाया आपको 1 मिलेगा, 9 में से 1 घटाया आपको 8 मिलेगा, तो 81 अंतर आ गया, ठीक है। और अंतर अगर वजन की बात करोगे तो आप लिखोगे सर 81 किलोग्राम का अंतर है, ठीक है, 81 किलोग्राम का अंतर है। इतना क्लियर है? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर दो, रीना के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, ये क्लियर है। अभी से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 75 में से 17 को घटाइए, 75 में से 17 को घटाइए, ये थोड़ा सा अलग है पिछले वाले से, ये हासिल वाला है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 75 बड़ा नंबर है, 75 क्या है, 17 से बड़ा नंबर है, 17 क्या है, छोटा नंबर है। तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर तो घटाया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब घटाने जाओगे 5 में से 7 कैसे घटाओगे, है ना, छोटे में से बड़ा कैसे घटाए। तो ऐसे छोटा में से बड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन अभी 75 बड़ा है 17 छोटा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आप आगे वाले नंबर से हासिल लेते हो, इससे हासिल लेते हो। तो जब 7 से आगे वाले नंबर से 5 जब हासिल लेगा, होगा जी। क्योंकि नीचे में 7 बड़ा नंबर है, तो आप क्या करोगे, 5 को काट दोगे, 5 की जगह पर यहाँ पर लिख दोगे 15, ठीक है। हासिल जब आएगा तो 5 बन जाएगा 15, 5 को क्या लिख दिया, 15 लिख दिया, ठीक है। 7 को क्या लिख दोगे ये बताइए, 7 को क्या लिखोगे काट के, 7 जब एक हासिल दे दिया उसको, तो 7 के जगह पर क्या बचेगा, 7 के जगह पर 6 बचेगा, तो यहां पर आप लिख दोगे 6, ठीक है। अब 15 में से 7 घटाओगे तो आपको मिलेगा 8, और 6 में से 1 घटाओगे तो आपको मिलेगा 5, तो 58 आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है, 58 आंसर आएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लेता अगर इस तरीके से कि 17 58 से, इसको समझिएगा, कितना छोटा है, तो आप क्या करोगे, 17 58 से कितना छोटा है, तो आप बोलोगे ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा लिखा जा रहा है, सॉरी 17 58 से नहीं, सॉरी 17 75 से, है ना, 75 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लिख दिया 58 75 से, इसी क्वेश्चन को रखते हैं, 17 75 से कितना छोटा है। तो आप बोलोगे सर 75 जितना 17 से बड़ा है, 17 75 से उतना ही छोटा होगा, ये जितना बड़ा है इससे ये उतना ही छोटा होगा। तो आप अगर घटाओगे तो आप बोलोगे 75 बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को ही घटाओगे, चाहे आगे कुछ भी लिखा रहे, आप क्या करोगे, इसका आंसर 58 ही बोलोगे। 17 58 छोटा है 75 से, और 75 17 से 58 बड़ा है। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया, ठीक। तो मुझे ये करके बताइए, अगर मैं बोलूं 240 को 156 से घटाइए, 240 और 156 के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है। अब बड़े संख्या में से छोटा संख्या को घटाइए, 240 में से 156 घटाना है, बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप क्या करोगे, 0 में से 6 नहीं घट सकता सर, है ना, तो आप क्या करोगे, यहां से हासिल लोगे, है ना, हासिल अगर लोगे तो क्या करोगे, आप 0 को काट के यहां पर लिख दोगे 10, 0 बन गया हमारा 10 बन गया, ठीक है। 4 क्या बन जाएगा, 4 के जगह पर आप लिख दोगे 3, 4 को काटा आपने लिख रहा है 3, क्योंकि एक हासिल दे दिया वो, ठीक है। 10 में से 6 घटाओगे आपको 4 मिलेगा, ठीक है। 3 में से 5 घटाओगे क्या मिलेगा, तो 3 में से 5 नहीं घटा सकते। आप बोलोगे सर फिर ये आगे से हासिल लेगा, है ना, हासिल लेगा तो ये हासिल लेगा तो ये बन जाएगा 13, और ये 2 के जगह पर आप लिखोगे 1, है ना, यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। अब 13 में से 5 को घटाओगे आपको मिलेगा 8, तो यहाँ पर आपने लिखा 8, और ये 1 में से 1 को घटाओगे, तो 1 में से 1 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 0, तो यहाँ पर आपने लिखा 084, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना आया, 84,
तो ये सभी को मैं मिटा रहा हूँ, तो आंसर कितना आया 84। ये समझ में आया, इन दोनों के बीच का अंतर 84 का था। ये क्लियर है, ये हो जाएगा सभी से। ठीक है, तो हासिल वाला घटाव भी कर लोगे। ठीक है, जोड़ हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ठीक है, तो ये तो हमने सीख लिया। ठीक, अब यहां पर आपको एक चीज ये समझना है, ये ध्यान दीजिएगा। आपने क्या देखा कि हमने एक, अगर मैं 240 को ले रहा हूं, 240 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये एक पूर्ण संख्या है, इसमें आपने एक पूर्ण संख्या को घटाया। ठीक है, तो अभी जो आंसर आपको मिला ये भी एक पूर्ण संख्या मिल रहा है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाया तो आपका आंसर पूर्ण संख्या मिला। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, संदीप के नाम से। राधिका, आपका माइक ऑन है? ठीक है, तो कोशिश किया करो कि ये सारी चीजें ना हो क्लास में। तो पूर्ण संख्या में से एक पूर्ण संख्या को घटाया तो आंसर भी आपका एक पूर्ण संख्या ही मिला। तो क्या ये हमेशा सही होगा? यस या नो? क्या हमेशा एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाएंगे तो आंसर हमेशा एक पूर्ण संख्या ही मिलेगा क्या? तो मैक्सिमम बच्चे यस कह रहे हो, तो इसका आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? नो, नहीं, ऐसा सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूं। जब भी आप एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हो, ठीक है, आपने मान लो अगर 5 में से 3 को घटाया तो आप बोलोगे सर ये 2 आया। तो यहां पर तो ठीक है कि आपने एक पूर्ण संख्या में से दूसरा पूर्ण संख्या को घटाया तो पूर्ण संख्या ही मिला। लेकिन अगर मैं एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाऊं, ठीक है, अगर मैं लिख दूं 0 - 2, तो 0 - 2 लिखने का मतलब क्या हुआ? ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटा रहे हो तो ये तो -2 ही रह जाएगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आपने क्या देखा, एक पूर्ण संख्या में से जब पूर्ण संख्या को घटाया गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं है ना? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम ये सीख रहे हैं कि एक होल नंबर या प्राकृतिक संख्या को दूसरे प्राकृतिक संख्या से आप जब घटाओगे तो प्राकृतिक आ भी सकती है, वो नहीं भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि हम एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या को दूसरे या प्राकृतिक या पूर्ण संख्या से घटाव करें तो वो पूर्ण संख्या भी हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसको नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो यहां पर काफी लोग गलती कर देते हो। ठीक है, तो 8 में से दोनों ही चीज हो सकता है। ऐसा मत बोलना कि पूर्ण में से पूर्ण को घटाएंगे तो पूर्ण नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो 8 में से 6 को घटाया तो देखो पूर्ण आ गया, लेकिन 0 में से 5 को घटाया तो -5 आया और ये पूर्ण नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण है। ये क्लियर हुआ? हाँ यार, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे अगर मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए 8 में से आप 5 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? 8 में से 5 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? आप सभी का आंसर है 3। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 5 में से 8 को घटाओगे तो क्या आंसर मिलेगा? अच्छा, आपको चैट सेक्शन में आंसर देना है, माइक ऑन करके नहीं बताना है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखिए। 5 में से 8 घटाओगे तो क्या मिलेगा? तो इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये ध्यान दीजिए, कभी भी आप एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हो तो माइनस मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलता है और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी अगर मैं एक छोटी संख्या में से एक बड़ी संख्या को घटा दूं, ठीक है, बिल्कुल ये घटने के लिए घट जाएगा, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये नेगेटिव नंबर मिलेगा, ऋणात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव मिलेगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 15 से, या मैं लिख रहा हूं 12 18 से कितना छोटा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 12 18 से कितना छोटा है? तो आप बोलोगे सर यहां पर क्या पूछा जा रहा है? दोनों नंबर के बीच का अंतर ही तो पूछा जा रहा है। तो आप करोगे बड़ी संख्या में से ही छोटा, ये नहीं कि पहले 12 लिखा हुआ है तो पहले 12 में से घटाओ। ठीक है, ये मत कर। आपको क्या करना है,
बड़ी संख्या में से ही घटानी, दोनों के बीच का अंतर देखना है। 18 में से 12 घटाओगे आप बोलोगे 6 आंसर आएगा, है ना। चलिए ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। ट्राई करिएगा कि सभी लोग का आंसर आए, ठीक है। चलिए तो घटाव का क्वेश्चन है, मुझे बताइए 6 9 से कितना छोटा है। बिल्कुल अभी मैं पूछ रहा था आप सभी से, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। आंसर पोल में दीजिए जल्दी जल्दी सभी लोग, काफी आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी माइक ऑन करके नहीं बताएगा। माइक ऑन कर रहे हैं। अच्छा मुकेश के नाम से जो बच्चे हो, फिर से आपका माइक ऑन है, मुकेश के आईडी से जो ही बच्चे हो। 6 9 से कितना छोटा है, ध्यान से आंसर करना है, गलतियां करने की कोशिश नहीं करो, ठीक है, आराम से आंसर करना है। 6 9 से कितना छोटा है ये पूछा जा रहा है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर करें। सर ए आएगा 3। अच्छा नवीन के नाम से जो बच्चे हो, आपको माइक ऑन करके नहीं बताना था, ठीक है। आपने आंसर भले ही सही दिया हो गलत दिया हो, ठीक है। आपको चैट माई पोल सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। पोल के बारे में आपको पता है या नहीं पता, पहले ये बताइए। पोल के बारे में पता है ना, तो पोल में आंसर देना है। ये सारी चीजें गलतियां आप बार बार कर रहे हो, इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगले बार से ऐसे करोगे तो हो सकता है कि आपकी कंप्लेन चली जाए स्कूल में, ठीक है। 10 सेकंड और रुकते हैं, आखिरी 10 सेकंड और है। हेलो सर। 5 सेकंड और। अरे हाँ संगम, आप कुछ बोलना चाह रहे हो सर क्या? हाँ बताइए। पोल में आंसर, सर पोल आपकी सेक्शन आवाज, में आंसर, हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है। सर पोल सेक्शन में आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। पोल सेक्शन में आप क्यों क्यों नहीं दे पा रहे हो आप? पता नहीं सर क्या क्या हुआ। 3 न, अच्छा ना 3 डॉट डिस्प्ले, नीचे दिख रहे हैं, 3 डॉट देखो। सर पता तो है लेकिन पोल पोल पे मारने के बाद जो ऑप्शन आते हैं ना सर, हम्म। वो नहीं आ रहे। और ABCD ना भी नहीं ही दिख रहा क्या? ABCD भी नहीं दिख रहा? नो, नो सर ना, अच्छा। स्क्रीन स्क्रीन पे नहीं। अच्छा हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो आपकी तरफ से आज, क्योंकि बाकी सभी बच्चे ने आंसर दे दिया है, ठीक है। तो क्लास के एंड में एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एरर हो सकता है कुछ हो रहा हो जिसके कारण आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है। चलिए, अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ, एक बार क्लास के एंड में आप रुक जाना, ठीक है। चलिए अभी आप चैट में आंसर दे दो, ऐसे स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, स्क्रीन सभी को दिख रही है। अच्छा सभी को चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, जो पोल में आंसर दे चुके हो ना उनको चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 बार आंसर देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस पोल में ही आंसर देना ज्यादा जरूरी है, चैट में वही बच्चे देंगे जिनका पोल नहीं आता है, ठीक है। चलिए 6 9 से कितना छोटा है। देखो यहाँ पर ये नहीं करोगे आप कि 6 में से 9 को घटाओगे, ऐसा करोगे तो आपका आंसर -3 आएगा और ये गलत होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 6 9 से कितना छोटा है, तो बड़ा संख्या में से ही छोटा संख्या को घटाओगे, आप बोलोगे सर 3 आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6 9 से जितना छोटा है, 9 6 से उतना ही बड़ा होगा, है ना। 9 क्या होगा, 6 से 3 बड़ा होगा, और 6 9 3 से छोटा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो काफी लोग सी कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ सी गलत होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया। कभी मैं पूछूं कि ये संख्या दूसरे संख्या से कितनी छोटी है, तो बड़ा में से छोटे संख्या को घटाओगे, ठीक है। या मैं पूछ लेता कि 9 3 6 से कितना बड़ा है, तो 9 6 से कितना बड़ा है में भी आप 9 में से 6 घटाओगे और 3 बोलोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, 42 में से 27 घटा के मुझे बताइए। फोर्टी टू में से अगर 27 घटाना हो आपको, आराम से करेंगे सॉल्व, हासिल वाला है, ट्राई कीजिए।
बस प्रैक्टिस करनी है, जल्दी जल्दी कर सकते हो आप। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे आपने पहले काफी पढ़ रखे। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन में तो गलती आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ घटाओ तो आप सभी ने काफी पहले पढ़ रखा है, क्लास 4-5 में ही आपने पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा शुभम, आपका माइक ऑन है अभी, आपको माइक बंद करना है। है 42 में से 27 को घटाना। अभी भी 6 बच्चे का बच रहा है, जैसे ही 6 बच्चे आंसर देते हैं, अब 5 लोगों का बच रहा है। जैसे ही 5 लोग आंसर दोगे, जल्दी से मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आप आंसर करो। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब ध्यान से समझिए, अगर आपको बोला जा रहा है 42 में से 27 को घटाइए, आप क्या लिखोगे? 42, 27 और यहाँ माइनस का साइन, है ना। अब क्या करोगे? इकाई के नंबर में से इकाई का नंबर को घटाओगे। इधर से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो यहां से आप अगर स्टार्ट करो तो आपको बोलना होगा कि सर 2 में से 7 नहीं घटा सकते, 2 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है। तो आप कहोगे ये आगे वाले नंबर से हासिल लेगा, है ना, आगे से हासिल लेगा। और हासिल लेगा तो 2 को आप काट के लिखोगे, ये हमारे पास 12 बन गया। और ये 4 जो है, 4 कट के हमारे पास ये 3 बचेगा, एक कम हो जाएगा। अब 12 में से जब आप 7 को घटाओगे तो 12 में से 7 घटाने पे कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5। 3 में से 2 घटाओगे तो 3 में से 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 3 में से 2 घटाओगे तो 1 मिलेगा, तो आप बोलोगे 15। तो आंसर कितना हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, 15 सही हुआ। ये क्लियर है सभी को? कर लोगे ऐसा? काफी आसान था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करिए, 942 में से 635 मुझे घटा के बताइए। आंसर करिए। 942 माइनस 635, 942 में से 635 को घटाइए। जल्दी जल्दी करना है, काफी आसान से क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी है बस आपको। मैथमेटिक्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन बार बार बनाओगे, उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। सभी लोग आंसर कीजिए। 942, मैं समय दे रहा हूँ, आराम से करिए, ठीक है। तीन अंकों की संख्या में 3 अंकों की संख्या को घटाना है। अच्छा, अभी तक तो आंसर हो जाना चाहिए, काफी लोग ने अभी नहीं किया है आंसर, जल्दी से आप आंसर करो। काफी सारे बच्चे जो लास्ट क्वेश्चन में आंसर किए हो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, ऐसा क्यों? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 942 में 635 को घटाना है। आप अपने कॉपर पर सब्ट्रैक्ट करो, कॉपी पर जो भी आंसर सही आता है आप आंसर करो, होल सेक्शन में ए बी सी या डी। अभी भी 5-6 बच्चे ऐसे हो जो आंसर नहीं किए हो, तो अभी मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, ठीक है। 10 सेकंड में इसको एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन सभी के सही है, इसमें जितने भी आंसर आए सभी का सही है, सिर्फ एक आंसर गलत आया है, ठीक है। तो जिनका भी गलत है वो एक बार ध्यान से देख लो। आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो भी अभी मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है, 942, ठीक है, 942 लिखोगे। यहाँ पर 635 लिखोगे, ठीक है। आप इसको घटाओगे
मुझे बताइए 2 में से 5 नहीं घटा सकते अभी, है ना? क्या करेंगे, आप यहाँ पर हासिल लगाओगे, है ना, इसको हासिल लोगे, 4 से हासिल लेगा, आप लिखोगे 2 को काटकर, आपने बोला सर यहाँ पर मैं 12 लिख दूंगा, ठीक है, 4 को काटकर आपने 3 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि एक हासिल दे दिया तो यहाँ पर 3 बचा। अब मुझे बताइए 12 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, 12 में से 5 घटाओगे कितना मिलेगा, चैट में लिख के बताइए, आपको 7 मिलेगा, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 7। 3 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3 में से 3 घटाओगे, तो यहाँ पर देखो हासिल लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेम नंबर को जब घटाते हो, 3 में से 3 घटाया तो आपको 0 मिलेगा, है ना, 3 में से 3 घटा दिया मतलब पूरा ही संख्या घटा दिया 3 में से 3, तो आपको 0 मिलेगा, 3 - 3 0 आया। अब यहाँ पर क्या बचा, अगर ये 3 कोई भी हासिल नहीं लिया था तो यहाँ पर 9 ही है, तो 9 में से 6 घटाओगे तो 9 में से 6 घटाने पे आपको 3 मिलेगा, है ना, तो बोलोगे 307, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, ठीक है। किसी एक बच्चे का आंसर ऑप्शन डी आया था, तो ये गलत है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्लियर है, ऑप्शन डी सभी को समझ में आ रहा है, सभी के आंसर सही भी थे, ठीक है, तो ऑप्शन डी हुआ। 942 में से 635 घटाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 942 635 से कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 307 बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं 635 942 से कितना छोटा है, आप बोलोगे 307 छोटा है, छोटा या बड़ा? नहीं, माइनस का 307 तब आता अगर मैं आपको बोलता ना कि 635 में से 942 घटाइए, तो ऐसे केस में आप बोलोगे सर माइनस का 307, ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाता तो। इसके बारे में आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। सर ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूं 2 योगों के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले लिखा हुआ 145 + 185, ठीक है, ये एक योग हुआ, एक एडिशन हुआ, दूसरा ये एडिशन हुआ, तो ये दोनों जोड़कर जितने भी आ रहे होंगे, है ना, इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है। ट्राई करिए इसको। अच्छा, राधिका के नाम से जो बच्चे हो, फिर से आपका माइक ऑन हो रहा है, क्लास में कई बार आपका माइक ऑन हो रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि आपका माइक नहीं ऑन होना चाहिए, हो सकता है कि आपको फिर क्लास में फिर एंट्री ना मिले, ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे बार बार ना बोलना पड़े, ठीक है, आप देख ही रहे हो कि काफी बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो आपको कभी माइक पर क्लिक ही नहीं करना है। देखिए 2 योगों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, इसमें बिल्कुल समय लगेगा, अब ट्राई करो। इस क्वेश्चन में आपको एडिशन भी करना होगा, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, जोड़ना भी है, घटाना भी है, तो आप ऐड कीजिए, घटाइए, देखिए क्या आंसर आएगा। यहाँ पर योग भी लिखा हुआ है, अंतर भी लिखा गया है, तो योग का मतलब जोड़ना हुआ, अंतर का मतलब घटाना हुआ, तो आप देखोगे कौन से नंबर को जोड़ना है, किस नंबर को किस में घटाना है। अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं इस क्वेश्चन के, बाकी सभी क्वेश्चन के कंपेरेबल इस क्वेश्चन में काफी कम आंसर आए, तो बिल्कुल मैं अभी और समय दे रहा हूँ, ट्राई करो कि सभी लोग आंसर करें। सर गलती से क्लिक लग गया। कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं जब भी गलती होता है ना, मैं ये कहता हूँ कि एक तो आपको गलती करना नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन अगर गलती से कुछ क्लिक हो जाता है तो अगले बार आपको ध्यान देना है कि अगले आंसर को आप सही करो, ठीक है, चैट में आप सही आंसर भेज देना, ठीक है, ओके। चैट में सही लिख देना। और ये गलतियां क्यों होती है, आप क्या करते हो, सीधे यहाँ पर देखते हो क्या आंसर है, फिर पोल में आंसर करने जाते हो, फिर वहां पर कुछ और क्लिक कर दोगे। तो एक तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पहले आप अपने कॉपी पर सॉल्व करो, ठीक है, कॉपी पर सॉल्व करने के बाद जो भी आपको आंसर सही लगता है, मान लो अगर लगता है कि ए सही है, तो अपने कॉपी पर ए लिख दो,
अगर आपको लगता है बी सही है तो बी लिख दो, है ना, अपने कॉपी पर लिख देना है। उसके बाद अगर आपको लगता है ए, तो पोल में जाकर ए पर क्लिक करके वोट कर देना है, ठीक है। तो जो भी आपको आंसर सही लगता है ना वो कॉपी पर पहले लिख लिया करो, फिर गलत नहीं होगा। चलिए 15 सेकंड्स और दे रहा हूं, ठीक है, 15 सेकंड और। तो जिनका भी आंसर नहीं हुआ है जल्दी से ट्राई करो कि ये क्वेश्चन हो जाए। दस सेकंड, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड और। बता दो सर। सर आंसर 5, वाला रखा है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी लोग के गलत भी आए हैं इसमें, कुछ के सही भी आए हैं, ऐसा नहीं कि सभी के गलत है। 330। देखिए देखो यहाँ बोला है दो योगों के बीच का अंतर। तो पहला योग क्या है, ये 145 प्लस 185। तो इसको मैं जोड़ रहा हूँ। तो पहले तो मुझे ये दोनों को जोड़कर बताइए, इनको सभी ने जोड़ा क्या, और जोड़ा तो आपका आंसर क्या आया। आप इसको अगर जोड़ रहे हो कि 145 और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 185, तो इनको जोड़ने पर क्या मिला, इनको जोड़ने पर आपको मिला 5 5 10। तो यहाँ पर 0 लिखा, जी 10 का सिर्फ 0 लिखा। एक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इन सभी को जोड़ोगे 1 + 4 + 8, 4 1 5 8 13, 13 का मैं 3 लिख रहा हूँ, एक मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हासिल आ गया, 1 1 2 1 3। तो ये हमारे पास 330 आ रहा है। ये सभी का आया, ये 330 आया, ठीक है। उसके बाद अब मैं ये वाले को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस योग को जोड़ रहा हूँ, है ना, ये जो 234 + 232 लिखा हुआ है। तो इसको आप अगर जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 234 + 232। इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 4 और 2 को जोड़ा 6 मिला, 3 और 3 को जोड़ा 6 मिला, और 2 और 2 को जोड़ा 4 मिला, तो 466 मिला। अब बोला जा रहा है ये वाला, ध्यान से देखिए, ये जो नंबर आया आपको ये दोनों को जोड़कर आप बोल रहे हो कि सर ये हमारे पास 330 आया ऊपर में, ठीक है, ये 330 आया, 330। इसको जोड़ा आपने 466 मिला। अब इन दोनों के बीच का क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का अंतर आप कैसे निकालोगे, अंतर निकालने के लिए क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे। इन दोनों के बीच का 330 और 466 के बीच का अंतर कैसे निकलेगा, आप घटा दोगे, है ना। तो आप बोलोगे सर 466 लिखेंगे, उसके नीचे 330 लिखेंगे, और इसको मैं घटा दूंगा, ठीक है। तो इसको बोलोगे 6 में से 0 जाएगा 6, 6 में से 3 घटा 3, 4 में से 3 घटा 1, तो 136 हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है, अब समझ में आया ये क्वेश्चन। जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो। घर पर खुद से करने की कोशिश कीजिएगा बिना सॉल्यूशन देखे हुए। ये क्लियर है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, ये तो हमारा हो गया 136 आंसर, ठीक है। अच्छा क्लास लेफ्ट कर रहे हो, अभी क्लास नहीं लेफ्ट करनी है, अभी एक और टॉपिक हमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, ठीक है। अभी क्लास में काफी समय है, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणन। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, जिनका भी माइक ऑन है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर यानी दो नंबर को गुना करना। तो गुना क्या होता है, आपको जब मैं पहाड़े पढ़ा रहा था, ठीक है, जब पहाड़ा सिखा रहा था वहां पर आपको बताएगा ना कि एक ही संख्या को आप जब बार बार जोड़ते हो तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही गुना कहलाता है। जैसे कि मैं उदाहरण से पूछ रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर 3 क्यारी है, 1 2 3, इन सभी में 5 5 फूल है, पहले क्यारी में 5 फूल है, यहाँ भी 5 फूल है, यहाँ भी 5 फूल है। तो टोटल कितने फूल हो गए आपके पास, टोटल कितने फूल हो गए। तो आप बोलोगे सर 5, पहले क्यारी में 5 फूल है, दूसरे क्यारी में 5 फूल है, तीसरे क्यारी में 5 फूल है। तो आप क्या करोगे, 5 + 5 + 5 15 कर दिया, ठीक है। तो 5 को 3 बार जोड़ दिया। इसी तरीके से जोड़ोगे 5 + 5 + 5, है ना, आपने बोला 15 आया। लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो ना, क्या कर रहे हो आप, 5 + 5 + 5, 5 को ही 3 बार जोड़ रहे हो, 5 को
मुझे बताइए, अगर मैं 3 बार जोड़ रहा हूं, 3 बार जोड़ने का मतलब क्या हुआ? 5 को 3 से गुना करना, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 5 को 3 से गुना करना और 5 को 3 बार जोड़ना सेम चीज होता है। आपको बताया गया था कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया ही गुना कहलाती है, ठीक है ना। तो 5 गुना 3 भी कर सकते थे 15। आप बोलोगे सर क्या सभी क्यारी की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 3, है ना। आपने बोला कि सर क्यारी की संख्या कितनी है? 3। प्रत्येक क्यारी में कितना फूल है? 5। तो 3 को 5 से गुना कर दिया, 15 आ गया। ऐसा कर सकते हैं कि क्यारियों की संख्या, कुल फूलों की संख्या कैसी आएगी? क्यारियों की संख्या में अगर मैं प्रत्येक क्यारी में जितने भी फूल है उनको मैं गुना कर दूं तो आंसर आ जाएगा। इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 था, इसमें भी 5 था। तो 5 को 3 से गुना कर दिया या 3 को 5 से गुना कर दिया। ये क्लियर है क्या सभी को? इतना समझ में आया? अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, ये बस यस या नो में बताइएगा, यहां पर आपके पास 5 फूल है, यहां पर 5 फूल है, यहां पर भी 5 फूल है। अगर मैं पूछूं टोटल कितने फूल हो गए, टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने फूल हो गए, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 5 गुना 5 गुना 5। ये लिखना सही होगा या गलत होगा? जैसे या नहीं? तो ये लिखना गलत होगा। 5 को 3 बार गुना नहीं कर सकते, 5 को 3 से गुना करना है। देखो 5 को 3 बार गुना करना, 5 को 3 बार गुना करना ये अलग चीज है, ये गलत हो जाएगा। आपको 5 को 3 से गुना करना होगा, यहां से आपको मिलेगा 15। तो ये समझ में आया? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मान लेते हैं कि क्यारियों की संख्या 7 हो जाए, टोटल 7 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में कितने फूल हैं? प्रत्येक क्यारी में 5 फूल हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए टोटल कितने फूल हो गए? आप बोलोगे सर क्यारी कितना है? क्यारी 7 है, ठीक है। प्रत्येक क्यारी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्यारी में 5 फूल है, सभी में 5-5 फूल है। तो आप बोलोगे सर 5-7 को क्यारियों की संख्या में मैं फूलों की संख्या को गुना कर देता हूँ, प्रत्येक क्यारी में कितना फूल है? तो यहां से आंसर आएगा आपका 35, है ना। तो 35 फूल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं करेंगे कि 5-5-5 7 बार जोड़ोगे, है ना। तो 5 को 7 बार जोड़ोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे बेटर क्या है? 7 को 5 से गुना कर देना, है ना। आपके पास 3 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट है, आपने 15 पीस खरीद लिया, तो आपका कितने रुपए बन जाएंगे? कितना रुपए आपको देने होंगे ये बताइए? 3 रुपए के 15 पीस आपने बिस्किट खरीद लिए, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल पैसे कितने देने होंगे आपको? आप बोलोगे सर 3 रुपए एक बिस्किट का दाम है ना, एक बिस्किट का रेट है, और टोटल आपने 15 खरीदे हैं। तो 3-3 15 बार जोड़ना, यानी 3 को आप 15 से गुना कर दोगे, यहां से आंसर आ जाएगा 45, है ना। 3 को 15 बार जोड़ना मतलब 3 को 15 से गुना कर देना, 45 आ जाएगा। तो ये समझ में आया? तो ये तो हमने समझ लिया। अब ये देखिए, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आता है कि मान लो आपके पास 3 क्यारी थी, तीनों में बराबर बराबर फूल थे, इसमें भी 5 फूल थे, इसमें भी 5 फूल थे, इसमें भी 5 फूल थे। तब आपने क्या किया? जो गुना कर दिया, है ना। देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या क्या थी? समान थी, इक्वल था, है ना। सभी में अगर इक्वल है तभी हमने गुना का यूज किया, है ना, तभी हमने मल्टीप्लाई किया। अगर फूलों की संख्या समान नहीं होती, मान लो अलग अलग होता, तो हम लोग गुना कर पाते क्या? मान लो अगर मैं कहता कि पहले वाले में 6 फूल है, इसमें 5 फूल है और इसमें 2 फूल है, अब गुना कर सकते थे क्या? अब गुना नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आपको जोड़ना ही पड़ेगा। आप बोलोगे 6 + 5 + 2, है ना, तो आप बोलोगे 13 फूल हो गए सर, ठीक है। तो यहां पर 13 फूल आए गए जोड़कर, यहां पर आप गुना नहीं कर सकते, ठीक है। तो फूलों की संख्या समान थी, गुना कर दिया, अलग अलग थी तो जोड़ना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने एक बिस्किट खरीदा 3 रुपए वाले, ठीक है, एक बिस्कुट खरीदा, दूसरी बिस्किट खरीदे आपने 10 रुपए वाले, तीसरी बिस्किट खरीदे आपने 20 रुपए वाले। अब टोटल कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर आप गुना नहीं कर सकते, अब आपको जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग नंबर आ गए ना। तो अलग अलग नंबर आ गए तब तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 33 रुपए, ठीक है।
ये क्लियर है? कब हम लोग जोड़ेंगे, कब घटाएंगे? अगर मैं कह रहा हूं 10 को 8 बार जोड़ दे, तो 10 को 8 बार आप 10 + 10 करके लिखोगे क्या? 10 को 8 बार ऐसे करके लिखोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे सर 10 को अगर 8 बार जोड़ना है तो बस 10 की 8 से गुना कर दीजिए, 80 मिल जाएगा आंसर। क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं होल सेक्शन में, उसके बाद अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बस एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करिए। ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क जो भी होगी आपकी वो होमवर्क दी जाएगी, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 8 × 5, 8 को 5 से गुना करना है। कोशिश करो कि जितने बच्चे हो सभी लोग आंसर करो। ये क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगना चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आप मन में देख के आंसर बता सकते हो। 8 × 5 कितना होता है? 8 का टेबल याद है आपको, 8 का पहाड़ा याद है। तो मैं बस 10 सेकंड में इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। जिनका भी आंसर नहीं हुआ है जल्दी से आप ट्राई करो कि आप इस 10 सेकंड में आंसर कर दो, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर किया और सभी के आंसर सही है, और सही होना भी चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे पता है कि 8 को 5 से गुना करेंगे, 8 × 5 = 40 होता है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 × 5 कितना होगा? 8 × 5 = 40 होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, छुट्टियां काम कर दो जी। और जितना भी आंसर आए थे सभी के आंसर सही आए थे। ठीक है, चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्लास इतना ही तक रखते हैं। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो अभी आप रुक कर पूछ सकते हो। अभी होमवर्क आप